He was with the Indian team playing in the CB series Down Under when the auctions for the inaugural IPL happened. Piyush Chawla, who was part of the Kings 11 Punjab squad in the first season of IPL, along with the likes of Yuvraj Singh, Mahela Jayawardene, Kumar Sangakkara, Brett Lee, was quite excited. Piyush still remembers every member of the Indian squad was closely following the auctions online since there was no live telecast in Australia. The leg spinner shares lovely anecdotes from the inaugural season of the Castridge League back in 2008. हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात की कि 15 साल होने जा रहे हैं आईपीएल को, और जब पहला साल था बहुत नया था सभी के लिए, मेरे लिए भी। और जब ऑक्शन में किंग्स 11 ने पिक किया जो पंजाब किंग्स है, तो एक अलग एक्साइटमेंट था क्योंकि जिस तरीके की टीम थी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज थे उस टीम में। यूवी भाई थे, महिला संगाकारा थे, ब्रेट ली थे, इरफान भाई थे। मतलब एक बहुत जबरदस्त माहौल था। और मेरे लिए, मतलब मैं 18-19 साल का बच्चा था, मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था, एक एक्साइटिंग पल था। और टी20 क्रिकेट जो बहुत नई थी उस टाइम हमारे लिए, तो एक अलग तरीके का प्रेशर भी था क्योंकि कभी टी20 खेला नहीं था इतना, तो पता नहीं था कि कैसे जाना है, हाउ टू प्लान। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। पर जब हम 2007 में वर्ल्ड कप जीते तो उससे लोगों में क्रेज बढ़ा क्योंकि इनॉग्रल टी20 था, लोगों ने बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट देखी नहीं थी। तो जब जीते, और इट वाज लाइक एन एंटरटेनमेंट फॉर द क्राउड बिकॉज 3 घंटे का मैच है, फट होता है, चौके छक्के लगते हैं, मजा आता है, तो लोगों को मजा आने लगा। एक वो बहुत बड़ा रीजन था कि लोगों ने आईपीएल को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि शाम को आप वापस आते हैं ऑफिस से, कहीं अपने बिजनेस से, और आके 8 बजे सेज तैयार होती है देखने के लिए कि 8 से 11, 8 से 11:30 तक का जो एक वो एंटरटेनमेंट पीरियड होता है, वो फैमिलीज को एक साथ बैठ के, तो वो एक अलग टाइप का फन था। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है कि उसकी वजह से आईपीएल इतना बड़ा हो गया। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑक्शन में जा रहा है, बहुत नई चीज थी, लेकिन हम लोग उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज खेल रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वहां पे वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। तो हम लोग वो सारा ऑनलाइन फॉलो कर रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सबको अपना अपना इंतजार था क्योंकि हम लोग को पैटर्न नहीं पता था, फॉर्मेट नहीं पता था कि कब किसका नाम आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो हम लोग ऑनलाइन देखते जा रहे थे, और जब जब जिसका नाम आ रहा था और जो अच्छे से आईपीएल में उसको पिक किया जा रहा था, तो उसको मैसेज करके या मिल के कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे और फिर बोल रहे थे कि भाई चलो अब आमने सामने होंगे। मेरे को अच्छे से ध्यान है, उस टाइम वेंकी भाई, वेंकटेश प्रसाद जी हमारे बॉलिंग कोच थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बारे में उनसे नेस वाडिया जी जो कि एक ओनर है, उन्होंने बात करी, कि पूछा कि ये नया लड़का है कैसा कर रहा है। और उससे पहले मैं अच्छा करके आया था नेटवेस्ट सीरीज वगैरह में, तो वेंकी भाई ने बोला कि नहीं, पीसी अच्छा कर रहा है और बैटिंग भी करता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया था कि पंजाब मेरे लिए कहीं बिट कर सकती है। और फिर जब मैं पंजाब में गया और जिस तरीके का आपने बोला टीम बनी, पहले साल हमने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, सेमीफाइनल तक पहुंचे क्योंकि तब प्लेऑफ का फॉर्मेट नहीं था। अनफॉर्चुनेटली फाइनल तक नहीं पहुंचे, बट एक अच्छी टीम थी, तो हम लोग टॉप 4 तक पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए लोगों में एक्साइटमेंट जरूर था उस टूर्नामेंट को लेके कि आईपीएल जैसे एक लीग शुरू हो रही है, टी20 मैच है, इतने सारे मैच हैं। लेकिन जैसा बोला कि पहला मैच अगर ऐसा हो जाता है, और जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम ने वो पारी खेली, उस पारी की बदौलत ये हुआ कि लोगों को मजा आता है चौके छक्के देखने में, और क्या जबरदस्त पारी खेली थी उस मैच में। तो वो जो लोगों में एक क्रेज था वो रातों रात बढ़ गया, और वही एक एक्चुअली बहुत बड़ा रीजन था कि लोगों को मजा आने लगा और उसका व्यूअरशिप और बढ़ गई। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप आजकल देखें जितने भी लोग युवा खिलाड़ी आते हैं, और वो जिस तरीके से आते ही इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते थे, कई बार होता था कि आपने नेट में आपने बहुत बॉलिंग की होती थी बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को, पर मैच में नहीं की होती थी। तो आप आईपीएल में बड़े बैट्समैनों को बॉलिंग करके जाते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि कैसे करना है। तो जब आप ऊपर एक स्टेप जाते हैं कंट्री के लिए खेलने, तो वो एक्सपीरियंस हेल्प करता है। जैसे अगर बल्लेबाज की भी बात की जाए, तो जब वो बैटिंग कर रहा होता है, तो उसको नेट में 135 से ऊपर बॉलर मुश्किल मिलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखें तो आपको 140 वाले बहुत कम मिलते हैं। बट आप आईपीएल में होते हैं, आप बड़े स्टार्स बॉलर्स आते हैं 140, 142, इनफैक्ट 150 वाले भी आते हैं, तो आप उनको खेल के जाते हैं। तो जब आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं, तो वो प्रेशर ऑब्वियसली होता है क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन
जैसा प्रेशर फील होना चाहिए कि भाई एक तो प्रेशर हो गया कि मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ और दूसरा प्रेशर हो जाता है कि यार मैंने कभी 145 खेली नहीं, लेकिन अभी आप वो सब तैयार होके जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। और इसलिए आप देखें जितने भी ये युवा खिलाड़ी आए हैं, ये आते ही पहले दूसरे मैच से ऐसे लगते हैं ये बिल्कुल पके हुए हैं। तो ये आईपीएल एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है किसी के लिए भी। इस साल भले ही मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं वापसी की तैयारी पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं 34 साल का हूँ, 33 साल का हूँ, 34 में लगा हुआ हूँ। तो वापसी की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। और पर जो अभी तक रहा है, जो सफर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। गॉड हैज बिन काइंड। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने जिन्होंने मेरे को बैक किया, मेरी एबिलिटी पे भरोसा दिखाया, और कैप्टन्स, जब मैं किंग्स 11 में था, यूवी भाई ने बहुत पहले साल सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जितने भी कैप्टन्स रहे, स्पेशली गौती भाई, जो उनके अंडर में मैंने केकेआर में टाइम स्पेंड किया, तो इट वाज फिनोमिनल। आई हैड अ गुड टाइम। अगर आप इसको गूगल करें तो आपको टॉप वर्ल्ड की 5 लीगों में आईपीएल नजर आती है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। और अगर इंडियन इको की बात करी जाए, तो अगर आप देखें जब ये आईपीएल होता है, ये 2 महीने में कितने लोगों के पास काम होता है, कितना कुछ होता है, बहुत चीजें होती हैं, इतने लोग आते हैं, इतने टूरिस्ट आते हैं, बहुत चीजें बदलती हैं। तो आई थिंक आईपीएल हैज बीन अ बून नॉट ओनली फॉर द क्रिकेटर्स बट फॉर द लॉट ऑफ पीपल अराउंड।